तो स्वागत है आपका एक और फैंटेसी वीडियो, एक और फैंटेसी टीम। और बात करेंगे आज जिस मुकाबले की, इंपॉर्टेंट मुकाबला है क्योंकि एक तरफ होगी बैंगलोर की टीम, दूसरी तरफ कोलकाता की टीम। और दोनों ही टीमों के लिए यह मैच अपने अपने लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सीधे बात करते हैं टीम्स को लेकर के इस बार क्या क्या मिलने वाला है। पिच रिपोर्ट आपके पास होगी, प्लेयर्स वर्सेस स्पिनर्स, फिर प्लेइंग 11 और उसके बाद प्लेयर स्टैट्स, और फिर आपको बताएंगे ड्रीम 11 टीम। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। पिच रिपोर्ट अगर आप देखें, ईडन गार्डन जब से ग्राउंड बदला है, आपको वहां पर पेस बॉलर्स के लिए यानी फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी असिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलती है। और इसीलिए अगर आप यहां पर आएंगे, आईपीएल स्टैट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास एवरेज स्कोर अगर आप आईपीएल देखेंगे तो 161, और उसके साथ अगर आप देखेंगे केकेआर का 232 फॉर 2 और 49 फॉर 10, आरसीबी यहां पर ऑल आउट हुई है। तो इंटरेस्टिंग मुकाबला है क्योंकि आरसीबी की टीम ही एक बार फिर यहां पर मौजूद है। अगर आप यहां पर देखेंगे T20 इंटरनेशनल स्टैट्स तो फिर एवरेज स्कोर आपको 156 मिलता है, 201 पर 5, और इसके साथ साथ 70 पर 10 जो आप देखते हैं वो लोएस्ट टोटल यहां पर आप देखते हैं। अब अगर इससे आगे हम आए, इससे आपको थोड़ा सा रफ आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से जो एवरेज स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर है, यहां पर चीजें अभी तक होती आई हैं अगर आप रीसेंसी में बात करोगे तो। अब जब हम इससे आगे चलते हैं तो ये एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों को, जब आप फैंटेसी टीम अपनी बनाओगे तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि कैसे पेसर्स खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्पिनर्स। तो पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, आरसीबी वर्सेस एलएसजी का एक मुकाबला यहां पर 207 पर 4, 193 पर 6। इधर अगर आप देखोगे तो 188 फॉर 6 और 191 फॉर 3। अब जब असली कंपटीशन तब आता है जब आप ये देखते हो कि टोटल विकेट्स में से पेसर्स को कितने विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को कितने विकेट मिले हैं। यहां पर अगर आप देखोगे टोटल विकेट्स 10, अगर आप देखोगे उसमें आप देखोगे कि पेसर्स को मिले 6 विकेट, स्पिनर्स को जो है वो 3 विकेट मिले हैं। यहां पर अगर आप देखोगे जो मैच है 207 पर 4, 193 पर 6, और यहां पर राजस्थान 188 पर 6 और 191 पर 3। तो विकेट्स उस हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं गिरे। 10 विकेट यहां पर हैं जिसमें से 6 पेसर्स को मिले हैं, 3 स्पिनर्स को। यहां पर टोटल विकेट्स देखोगे तो 9 गिरे, 4 पेसर्स को और 2 मिले हैं स्पिनर्स को। तो उस तरीके से भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो सीमर्स हैं उनके लिए ये ग्राउंड बहुत ज्यादा मददगार एक तरीके से हो जाता है। हाल के समय में अगर आप यहां पर देखोगे, एक समय था जब ईडन गार्डन्स पर स्पिनर्स को बहुत असिस्टेंस मिलती थी। हाल के समय में इट्स ऑल अबाउट पेसर्स अगर आप आंकड़े देखोगे। इसके बाद जब आप आगे आते हो तो आगे आपके लिए एक कॉन्टेस्ट इंतजार कर रहा है। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर द फाइनल टीम, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको फाइनल मोमेंट पर जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से टीम मिल जाएगी। अगर आप यहां पर जाकर अपनी टीम चुनते हैं तो और ज्यादा श्योरिटी के साथ आप जीत सकते हैं ज्यादा से ज्यादा रकम। इसके अलावा गिव अवे भी है आपके लिए। आपको सिर्फ यह बताना है कि विराट कोहली के रन और फैंटेसी पॉइंट्स कितने होंगे, यानी विराट कोहली आपको कितने फैंटेसी पॉइंट्स देंगे और उनके रन क्या होने वाले हैं। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल बजानी है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो आपको दे देना है। आपको सारे के सारे जवाब वहां पर, जो भी आपके जवाब होंगे, अगर आपने ये सारे के सारे काम किए, यानी शेयर किया है, नोटिफिकेशन बेल बजाया, शेयर किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ, तो आपको ये जो हमारा गिव अवे का गिफ्ट है ये आपको मिलता हुआ जो है वो नजर आएगा। बस आपको विराट कोहली के रन्स और फैंटेसी पॉइंट्स बताने हैं। अब आगे आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपकी टीम जो है वो बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि बैंगलोर की प्लेइंग 11 इंटरेस्टिंग होगी। बैंगलोर को लेकर के अगर आप चीजें देख रहे हैं तो ऑब्वियसली विराट कोहली इंपॉर्टेंट, फाफ डुप्लेसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ग्लेन मैक्सवेल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फिर ब्रेसवेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीके को एज ए कीपर आप खिलाना चाहते हैं या नहीं, आपका फैसला होगा। शहबाज अहमद हैं, कर्ण शर्मा पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, हर्षल पटेल अभी उस तरीके की फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं, आकाशदीप बढ़िया होंगे यहां पर, क्योंकि आपको पता है कि पेसर्स को जिस तरीके से ये असिस्ट कर रहा है, रीस टोपली भी मददगार होंगे, और मोहम्मद सिराज अगेन फॉर्म बहुत अच्छा है। तो आपको इंटरेस्टिंग रहेगी यहां से चीजें उठानी। लेकिन ये टॉप 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ड्रीम 11 के लिहाज से बात कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता की प्लेइंग 11 देखते हैं कि यहां पर चीजें जो हैं वो किस तरीके से होती हुई नजर आ रही हैं। कौन कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो जब आप यहां पर आते हैं तो आप देखते हैं कि मनदीप ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आप रहमानुल्लाह गुरबाज को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अनुकूल रॉय 3 नंबर पर आएंगे या नहीं आएंगे मुझे डाउट है, लेकिन पिछली बार इन्हीं को भेजा गया था। नीतीश राणा ऑब्वियसली कैप्टन, रिंकू सिंह आपके पास है। आंद्रे रसल इंपॉर्टेंट होगा, बॉलिंग करेंगे या नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर अगेन हैंडी विद द बॉल,
और बैट से कंट्रीब्यूशन आता है तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। पिछली बार पंजाब के अगेंस्ट बैट से अच्छा किया था। फिर सुनील नरेन विद द बॉल, टीम साउदी विद द बॉल, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। तो यहां पर आपके पास एक टसल जरूर रहेगा, लेकिन सुनील नरेन जैसा मैं कहता हूं एनी सरफेस कहीं पर भी खिला लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या होने वाला है प्लेयर्स के साथ, आपके लिए चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी वो अब देख लेते हैं। क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर्स को लेकर के बात कर लेते हैं केकेआर में। तो गुरबाज को अगर आप देखेंगे केकेआर फिर नीचे आरसीबी है, तो एक 44 रन की पारी आपको याद आती है हेड टू हेड, नो रिकॉर्ड। दिनेश कार्तिक का आपको कुछ उस तरीके से चीजें याद नहीं आती हैं, कोई सिर्फ एक 47 रन की पारी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इनमें से आपको एक विकेट कीपर चुनना है, तो आप देख सकते हैं कि किसको आपको लेना है। आगे बढ़ते हैं भाई, विराट कोहली। ऑब्वियसली इस बल्लेबाज से आगे आप कैसे बढ़ पाओगे, और इन्हीं को लेकर के आज का गिव अवे ऑफर भी है हमारा जो हमने आपके सामने रखा है, तो वो मत भूलिएगा। आपको रन्स बताने हैं, फैंटेसी पॉइंट्स बताने हैं, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल बजाना है, और उसके साथ साथ कमेंट दर्ज कर दीजिए आंसर के साथ। तो यहां पर 82 नॉट आउट, ऑब्वियसली पिछला मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, फिर 50 भी है, 64 नॉट आउट भी है, तो पारियां हैं जबरदस्त, इसलिए पिक होंगे ही होंगे, फैंटेसी टीम में आएंगे ही। फैफ डुप्लेसी को लेकर के अगर आप देखोगे 73 पिछले मैच का, फिर 92, 113 भी है, यहां पे 86, 44, 95, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपकी ड्रीम 11 टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो और केकेआर की तरफ जाते हो, तो आप देखते हो नीतीश राणा ऑब्वियसली कैप्टन, और वहां पर देखने में आपको मिलता है कि आपके लिए रीसेंट फॉर्म में एक 61, एक 49 नॉट आउट इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा 23 को आप नहीं गिनोगे उस तरीके से। रिंकू सिंह है, एक 79 है, फिर एक 38 है जहां पर बैटिंग करने आते हैं, 38 हैंडी है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। फिर मनदीप है आपके पास, मनदीप का आपका 29 नॉट आउट है, इसके अलावा आपको एक 44 मिलता है, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इनिंग्स देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहां से अगर आप किसी को उठाना चाहो तो ये आपकी कॉल होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी आपको यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑलराउंडर्स कैटेगरी में जब आप आते हो और ऑलराउंडर्स में देखते हो तो आपको दिखता है ग्लेन मैक्सवेल का नाम। ऑब्वियसली जब आप एक 54 रन की पारी यहां पर देखोगे, फिर यहां पर 23 रन की पारी और एक विकेट है, एक 28 रन की पारी है, इसके अलावा यहां पर एक 78 रन की पारी देखते हो, ये 2 विकेट्स भी देखते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है एज एन ऑलराउंडर आप पिक कर सकते हो। फिर ब्रेसवेल आते हैं, इंडिया के अगेंस्ट अभी बहुत अच्छा किया था, एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट, उस हिसाब से हेड टू हेड में तो नो रिकॉर्ड है, लेकिन इनकी भी परफॉर्मेंस हाल के समय में अच्छी रही है, तो ऑलराउंडर कैटेगरी में आप पिक कर सकते हो। शहबाज अहमद ऑब्वियसली 59 for 1, मतलब 59 रन बनाए, एक विकेट लिया, 48 रन बनाए, 2 विकेट लिया, 42 रन बनाए, 3 विकेट लिया, 43 रन बनाए, एक विकेट लिया, तो कंसिस्टेंसी दिखती है। अगर आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर में किसी को लेना है तो आप शहबाज को ले सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके पास नरेन जैसी क्वालिटी है आप शायद इस तरफ ना जाएं। इसके बाद ऑलराउंडर्स की अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको जिक्र कर भी रहा था, सुनील नरेन का नाम अब आपके पास आएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 35, एक विकेट, अगर रसल से गेंदबाजी कराते हैं, क्योंकि पहले मैच में बॉलिंग नहीं कराई है उन्होंने, 15 रन, 2 विकेट, 30 रन, 1 विकेट, यहां पर भी आपको दिखेगा 31, 3, 65, 1, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं अगर आप उस लिहाज से देखोगे। फिर जब आप देखते हो तो सुनील नरेन 39, 1, 8, 2, 26, 4, उसके अलावा 10, 1, 12, 1, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, तो ये आपकी टीम में होने चाहिए इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अनुकूल रॉय, ऑब्वियसली जिस जगह पर उन्हें बैटिंग मिल रही है, अगर कल भी मिली तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन कितनी उम्मीद आप करते हो ये आप देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है। परफॉर्मेंस भी उस तरीके से नहीं दिखेगी, बस एक ये थोड़ी सी दिखेगी, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको कोई ऐसा सच रिकॉर्ड दिखता भी नहीं है जिसके बिहाफ पर आप कहो कि रखना ही रखना है। इसके बाद बॉलर्स की कैटेगरी शुरू होती है। जब आप बॉलर्स की कैटेगरी देखते हो आपको इसमें हर्षल पटेल नजर आएंगे। हर्षल पटेल के अलावा भी अगर आप देखना चाहो तो आपको मिलेंगे मोहम्मद सिराज और फिर रीस टोपले, तो एक एक कर देख लेते हैं। अगर आप हर्षल पटेल की परफॉर्मेंस देखो, 2 विकेट हैं, 2 विकेट हैं, यहां पर भी 2 विकेट हैं, मतलब हेड टू हेड में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस मिल जाएंगी, यहां पर भी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। पेसर्स को असिस्ट करता है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि नीचे मोहम्मद सिराज भी हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस समय पर आपकी फैंटेसी 11 के हिसाब से। 4 विकेट हैं, 2 विकेट हैं, 3 विकेट हैं, 1, 2, मतलब उस तरीके से रीसेंट फॉर्म बढ़िया लगा हुआ है, इसलिए ये गेंदबाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीस टोपले का कोई खास परफॉर्मेंस उस हिसाब से आपको दिखेगा नहीं, बस 1 या 2 विकेट नजर आएंगे, बाकी 1-1 विकेट है, बाकी नो रिकॉर्ड, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जिस हिसाब से आप ये पूरा का पूरा स्टैट कंपैरिजन देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, बॉलर्स अब देख लेते हैं फाइनली।
आरसीबी की तरफ से और गेंदबाज आपको उन पर भी चर्चा कर लेंगे और इसके साथ साथ फिर बात कर लेंगे कोलकाता के स्पिनर्स की भी। अब आप यहां पर आते हो तो कर्ण शर्मा को देखते हो, 2 विकेट है, 3 विकेट है। इसके अलावा भी अगर आप देखो तो हेड टू हेड में 2 विकेट 4 विकेट है, तो परफॉर्मेंस है उस तरीके से अगर आप चुनना चाहो। फिर आकाशदीप को लेकर अगर आप देखोगे तो आकाशदीप के पास आपके पास एक एक विकेट की ये कैटेगरी है, जिसमें 2 विकेट है और यहां पर एक 3 विकेट है। इसके अलावा जब आप वरुण चक्रवर्ती पर आते हो, पिछला मैच अच्छा गया था, लेकिन जब आप ये आंकड़े देखते हो तो कंसिस्टेंसी दिख रही है, लेकिन लार्जली अभी तक बहुत कुछ पिछले सीजन्स में इंप्रेस नहीं किया, लेकिन रीसेंट फॉर्म पिछले मैच में अच्छा दिखा है, तो उस बिहाफ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपके लिए आकाशदीप इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फास्ट बॉलर हैं, और फिर कर्ण शर्मा भी पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी रही थी। इसके अलावा अगर आप आओ तो बॉलर्स में आपके पास ये एक लास्ट कैटेगरी आती है, जिसमें हम बात करेंगे टिम साउदी की। शुरुआत करेंगे उनसे, फिर शार्दुल ठाकुर और फिर उमेश यादव। यहां पर आपको परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी जो है वो आपको दिखेगी। टिम साउदी की 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, उसके अलावा 3 विकेट फिर 1 फिर 2 यहां पर भी मिलेगा, तो अच्छे ऑप्शन है। शार्दुल ठाकुर विद द बैट हैंडी, 2 विकेट 4 विकेट, इसके अलावा 2 और 2 विकेट की कैटेगरी, 2 विकेट की परफॉर्मेंस यहां पर भी आपको दिख रही है। लेकिन आप ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आपके पास और बेटर ऑप्शंस हैं, तो आप देख सकते हैं। उमेश यादव हाल ही में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, तो यहां पर आप एक पंट खेल सकते हो इनको जरूर लेकर, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, तो फैसला आपका होगा। फाइनली जो है, हमने जब अपनी टीम पूरी कर ली, तो अब हम चलते हैं, जब एनालिसिस कर लिया है और सारे के सारे प्लेयर्स को देख लिया है, तो अब हम चलते हैं हमारे ड्रीम 11 टीम की तरफ हमारी, जो हमें यह बताएगी कि किस तरीके से अब यहां पर हमारे प्लेयर्स जो है वो होने चाहिए। तो अब आ जाते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम की तरफ। ये है फाइनली हमारी ड्रीम 11 टीम जो मैंने चुनी है। बाकी आप इसमें लास्ट मोमेंट तक भी चेंजेस देखते रहेंगे, उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम का चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको मिलेगी फाइनली जो मॉड्यूल टीम होगी। यहां पर मैंने एक कीपर रखा है गुरबाज, विराट कोहली मेरी टीम में है, फैफ डुप्लेसी भी मेरी टीम में है, वेंकटेश अय्यर को भी मैंने अपनी टीम में रखा है। ऑप्शंस मैंने ऑलराउंडर कैटेगरी में अच्छे खासे रखे हैं। स्पिनर्स की वैल्यू, मतलब स्पिनर्स को ज्यादा तरजीह दी है, हालांकि यहां पर स्पिनर्स का आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी है, इनको बैटिंग ऊपर मिलेगी और ये आपके सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाते हैं। इनकी क्वालिटी और इनकी बैटिंग को लेकर मैंने एक तरीके से इन पर दांव खेला है। बाकी आप यहां पर चीजों को बदल सकते हैं, आप शार्दुल ठाकुर को भी इंक्लूड कर सकते हैं फॉर हिज पेस, और फिर नीचे मैंने टिम साउदी और मोहम्मद सिराज की कंसिस्टेंसी को देखा है, और फिर जैसा मैंने कहा था वरुण चक्रवर्ती ने स्टार्ट अच्छा किया है, तो यहां पर मैंने लिया है वरुण चक्रवर्ती को, और इसके अलावा भी आप चीजें जो हैं वो बदल सकते हैं। तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी क्या टीम होगी, ड्रीम 11 टीम आपकी किस तरीके से होगी। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको इसमें लास्ट मिनट कॉल जो होती है, प्लेइंग 11 आती है, टॉस के समय पर देखना है, तो डू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं।